शिक्षा जो देने वाले हैं वो राज्य सरकार और हाईकोर्ट, कुल मिलाकर के 5 लोग इस सब मामले में जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि ये लड़ाई केवल जो फीस निर्धारण समिति है वो और जो स्कूल है उनके बीच के रह गई। बाकी लोग इस सारे मामले में निरपेक्ष हुए बैठे हैं, क्योंकि जिन लोगों की असली डिमांड थी भैया महंगी स्कूलों पे बात की जाए, उन सब पे चर्चा नहीं हो रही, वो किसी न किसी माध्यम से पीछे हट गए। सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए था, सरकार खामोश बैठी है। हाईकोर्ट के पास भी ये मामला न तो अभिभावक लेकर के जा रहे हैं वापस कि भैया इसमें जो है वाजिब न्याय कराया जाए, और न वो स्कूल लेकर के जा रहे हैं। वो स्कूल भी शिक्षा जो की फीस निर्धारण समिति उससे लड़ने में लगा है। तो चलिए एक बार मैं देवनानी जी को वापस जोड़ना चाहूंगा। देवनानी जी, जो बड़े स्कूल हैं, जो तथाकथित 40-40, 30-30 हजार रुपए की फीसें लेते हैं, और जब गरीब बच्चा मतलब एक मध्यम परिवार का जो बच्चा वो पढ़ता है, उसको लेकर के सारी जो फीस निर्धारण समिति वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिखती है। वो उसके ऊपर जो लगाम लगनी चाहिए थी वो आज तक नहीं हो पाई। अभी भी जो अभिभावक संघ है उनकी शिकायत है कि सब उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, केवल या तो छोटे वालों पे हो रही है जिनको दिखाने के लिए जिनकी 2000-3000 की फीस थी पूरे साल की, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, और जो इस सारे मामले के अंदर जो एक तरीके से माफिया है वो माफिया बचा हुआ है। आप सही बोला। ऐसा नहीं है, अभी तो कार्रवाई की बात तो प्रारंभिक कहाँ हुई है, अभी तो फीस निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। इसमें निश्चित रूप से मैं भी एक निजी शिक्षण संस्थान मैंने काम किया है, इसलिए मैं इस आधार पर कह सकता हूं इनकी भूमिका अहम रही है। और लेकिन जो हमारी शिक्षा के बारे में नीति है कि शिक्षा का निजीकरण तो होना चाहिए लेकिन व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, उसके आधार पर जब अभिभावक आगे बढ़े थे उनके आधार पर हाईकोर्ट ने एक कमेटी निर्धारण की थी, और कमेटी आज अपना काम कर रही है। लेकिन इन स्कूल संचालकों से ये कुछ ही सीमा में, सारे स्कूल संचालक इनके साथ नहीं है, लेकिन कुछ स्कूल संचालक इस कानून को अपने आप में लेकर के इस प्रकार की प्रक्रिया अपना रहे हैं, जिसके कारण से आम धारणा ये बन रही है, आम धारणा ये बन रही है प्राइवेट स्कूल हमको सहयोग कर रहे हैं। आप अगर ये कहेंगे तो ये आप हकीकत को कई बड़े स्कूल हमको सहयोग, तो अगर कोई स्टूडेंट अगर वो 325 कर देगा तो वो पेरेंट्स अपने बच्चे को निकाल लेंगे। वहाँ ये संभव नहीं है कि चोरी हो गया, उसने अपने सारे थानेदारों को बुलाया और बोला कि रानी जी का हार जो है चोरी हो गया, उसको ढूंढ कर निकालो। ये कहानी किससे अपन बाद में देखेंगे। मैं फैक्ट की बात करता हूँ, मैं एक बार फैक्ट की बात करना चाहूंगा, चलिए ठीक है, आपकी बात कर रहे हैं, बीच के जो मध्यम वर्गीय स्कूल है उनकी भी होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे गरीब निवेदन आप तो 15,000 दे सकते हो, लेकिन जो 300 रुपए में नहीं दे सकते उसकी चिंता क्यों नहीं? बात कर रही हूँ, आप एजुकेशन मिनिस्टर, आप मुझे बताइए मुनाफाखोरी क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिटेरिंग? क्या 1200 रुपए सालाना लेने वाला मुनाफाखोर है? मैं एक बार मंत्री जी को जोड़ना चाहूंगा इस डिबेट में। देवनानी साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप एजुकेशन मिनिस्टर है, आप मुझे बताइए मुनाफाखोरी की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिटेरिंग? नहीं, मुनाफाखोरी का तो संस्थान बन गए, एडमिशन से लेकर के लाखों रुपए डोनेशन आप लोग लेते तो बाद में पूछिए, पहले अपने जो है ना अपने आप स्कूल का संचालन करते हैं, क्या संस्कार दे रही है, किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं आप लोग? आप सर हमारे खर्चे तय करें, कमेटी साहब हमारे खर्चे तय करें। जवाब दे रहे हैं मंत्री जी, एक बार उनको जवाब देने देते हैं। अरे वो खर्चे प्रस्तुत करें ना, खर्चे के आधार पे अपर लिमिट 14,000 है। अजी सर, हमने खर्चे की लिमिट 14,000 सरकार ने, जवाब दे दीजिए, आप जस्टिफाई करिए ना, आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, आप तो उसके सामने जा ही नहीं रहे। मान रहे, इसका मतलब आप मान रहे 14,000? आप उस समिति के पास जाइए, अपने खर्चे प्रस्तुत करिए, आप कर ही नहीं रहे। आप तो किसी की बात सुने बिना यदि इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो निश्चित समाज जो है, न तो अभिभावक और न समाज आपके इन बातों को सपोर्ट करता है। मेरी बात कोई न अभिभावक आपके साथ नहीं है और न समाज आपके साथ है। खर्चा आप अपने तौर तरीकों को बदलिए, समिति का अगर आपको 4,000 लेनी है, 40,000 लेनी है, 4 लाख लेनी है, आप खर्चा पूरा कीजिए। आप बिल्डिंग में लगाइए, इतना बता, टेक्नोलॉजी में लगाइए। एक चीज बताइए, आपने 15% बिल्डिंग की बात करी है, ये खर्चे प्रस्तुत करेंगे नहीं, अध्यापकों का खर्चा बताएंगे नहीं, ऑपरेशनल एक्सपेंस देखिए 15% में बनाए, हम बच्चों को मना कर दें? क्या कहेंगे? एक मिनट, अभिभावक भी हमारे साथ, एक बार मैं सुशील जी को जोड़ना। आप सुशील जी, एक चीज है, पहली बात तो मैं आपसे बता दूं कि हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और जिस एक्ट की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु, आपको पता भी है तमिलनाडु में कितने स्कूल बंद हो चुके हैं, वहाँ पे अमेंडमेंट की मांग उठ चुकी है। आप बता रहे क्या हम बच्चे का फंडामेंटल राइट के साथ खिलवाड़ करें? मेरे पास बिठाने को जगह नहीं है, आप जाइए, समाधान कराएंगे क्या? क्या करें हम बच्चों को? आप कोर्ट जाइए ना, आप कोर्ट पे क्यों नहीं जाते? आप कोर्ट कैसे जाए सर?
क्यों नहीं जाएंगे? आप टंकियों पे चढ़ के आप बच्चों का कैरियर खराब करेंगे, आप स्कूलें बंद करेंगे, आप सड़कों पे आंदोलन करेंगे और कोर्ट नहीं जाएंगे। क्या बात है? इस तरह से दबाव में सरकार नहीं एक बार आएगी। आपको जोड़ना चाहूंगा, बार-बार में थ्रेटनिंग किस बात की दी जा रही है? आपको भी रोकना चाहिए कि अगर कोर्ट में केस आप अगर चीख चिल्ला करके क्यों कर रही है फिर? आप चीख चिल्ला करके आप सरकार को ब्लैकमेल करके अगर फीस निर्धारण करेंगे नहीं होगी। आप कोर्ट जाइए, हम हमारी जो मॉनिटरिंग कर रहा है हाईकोर्ट। एक बार सुशील जी को जोड़ना चाहूंगा, बस सुशील जी को जोड़ना चाहूंगा। नहीं आएगी। मैं आपसे मैडम एक मिनट देखिए, सर सरकार दबाव में ना आए पर सच्चाई को जरूर लाए। आप बताइए सरकारी क्वालिटी प्राइवेट क्वालिटी में आप नियमों के तहत सामने आइए, आपकी बात सुनी जाएगी। पहली बात अभिभावकों की शिकायत थी, आज तक राजस्थान में मात्र 22 शिकायत आई है और 22 शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है आज तक कमेटी के द्वारा, ये बताइए। सरकार के संतुष्ट होने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। पैसा हम दे रहे हैं, आप कौन है? आप इस चीज को मॉनिटर करने के लिए हैं। आपकी ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है कि मतलब आप तो तनख्वाह में चैरिटी करें, हमें मिले चैरिटी करने में, ड्यूटी टैक्स हम देते हैं, बिजली पानी के कॉमर्शियल बिल हम देते हैं। फेल हुई है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की कि ये जो इस तरीके का एक्ट लाया जाए। अगर ये एक्ट अगर ठीक तरीके से नहीं लाया जा रहा, अगर कमेटी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो फिर ऐसी कमेटी का फायदा क्या है? इस सारे मामले में मुझे प्रोग्राम अब ये समाप्ति की ओर है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि ये जो सारा घटनाक्रम चल रहा है, जो आंदोलन चल रहे हैं, आज की तारीख में स्कूल चलाने वाले टंकियों पे चढ़ करके बैठे हैं, वो सरकार पे दबाव बना के मांग बनाना चाहते हैं, जो कि कभी सरकार के दर पे जाते हैं, कभी शिक्षा जो फीस निर्धारण समिति है उसके दर पर जाते हैं। और सारों का सार का परिणाम जो है, जो दुष्परिणाम, बल्कि मैं कहूंगा दुष्परिणाम, उन छात्रों को झेलना पड़ रहा है जो कि फीस भी दे रहा है और शिक्षा से भी वंचित हो रहा है। तो जागने की जरूरत सब लोगों का, और विशेष तौर पर सरकार को जागने की जरूरत है कि अगर गैरवाजिब फीस ली जा रही है तो उसको रोके, और अगर फीस कम अगर तय की जा रही है तो उसको वाजिब करे, जिससे कि निजी स्कूलों का स्तर जो है शिक्षा का वो भी बना रहे। लेकिन कतई यह रास्ता नहीं हो सकता कि टंकी पर चढ़ करके मांग अपनी मंगाई जाए। आज की बड़ी खबर में इतना ही। धन्यवाद, आप लोग इस डिबेट में आए, आप लोगों का भी धन्यवाद। वो कर देंगे।